मिलिए आविष्कार के रोबोट्स की फौज से। ये स्टेम टॉयज न केवल मेक इन इंडिया हैं, बल्कि ये बनाते हैं मेकर्स इन इंडिया। क्योंकि एक आविष्कार से आपका बच्चा बदल सकता है सारी दुनिया। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ योगिता। मैं तरुण। और मैं हूँ राजीव। हम आए हैं न्यू दिल्ली से और लाए हैं आविष्कार। संस्कृत में आविष्कार का मतलब है किसी भी चीज में जान फूंक देना, और इसी पर्पस के लिए हमारे रोबोटिक्स किट्स, AI मॉड्यूल्स और कोडिंग प्लेटफॉर्म इतने मॉड्यूलर हैं कि बच्चे उससे कुछ भी बना सकते हैं। चाहे वो बनाए एक मार्स रोवर जो मार्स पे जाके एक्सकवेशन कर सके, या फिर वो बनाए एक बटलर रोबोट जो आपको वो सुबह की चाय सर्व कर सके। हमने 30 से ज्यादा देशों में इनोवेशन लैब सेटअप करके 10 लाख से ज्यादा आविष्कार बनाए हैं। बिफोर हम आगे जाएं, क्या हमारा बटलर रोबोट आपको कुछ सर्व कर सकता है? हाँ। वाह, आओ। ये आपके लिए कैंडीज लाया है, आप प्लीज। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। How is this a robot? आप इसको रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं ना? हाँ सर। मेरी परिभाषा for a robot is somewhat autonomous. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अभी हम आपको ऑटोनोमस भी दिखाएंगे। अच्छा। जो हमने आज बनाया है यहाँ पर, इसको स्वॉर्म रोबोटिक्स बोलते हैं। जब आप बड़े सारे स्लेव रोबोट्स को एक सिंगल मास्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये 5 साल के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो 5 से 15 साल के बच्चों के लिए हैं। तो पहला प्रोडक्ट मैं आपको जो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा वो 5 से 8 साल के बच्चे के लिए है। पहले हम आपके बारे में जान लेते हैं, फिर आप डेमो दे देना। मेरा नाम तरुण है। मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। मैंने मास्टर्स करा यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से। वहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करी और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए। बिल गेट्स से एक मुलाकात हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर बात होगी तो बताऊंगा कि उसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे इंडिया वापस आना है और आविष्कार स्टार्ट करना है। ठीक है। मैं हिमाचल से बॉर्न हूँ और मेरी मेन एजुकेशन दिल्ली से है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है वर्जीनिया टेक से, और उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करी। उसके बाद तरुण के साथ मैंने आविष्कार स्टार्ट किया। और आपका सर? मैं राजीव, यमुनानगर से आता हूँ। पंजाब लोंगोवाल से मैंने डिग्री की है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर मैंने MS भी किया बिट्स पिलानी से। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हस्बैंड वाइफ है, कॉलेज स्वीट हार्ट है। उसने बहुत साल पहले गलती कर दी और भुगतनी पड़ रही है अभी तक। अरे भाई, वेरी नाइस। तो CEO आपके यही है? यस। बढ़िया। अब आप डेमो दे सकते हैं। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रोडक्ट है, इसका नाम ट्वीक है। रोबोटिक्स इन लेस देन 5 मिनट्स, नो नट्स एंड बोल्ट्स, नो डैंगलिंग वायर्स, नथिंग कॉम्प्लेक्स। कुछ भी बनाओ चलेगा ये इसका हार्ट है। इसमें मैंने एक मोटर लगाई जिसका नाम DM1 मैंने एक मोटर लगाई यहाँ पर, और DM2। हाउ एम आई डूइंग ऑन टाइम? वेरी बैड। मेरा फर्स्ट रोबोट रेडी हो गया। 30 seconds. क्रेजी। वाओ। रोबोटिक्स हम जब छोटे बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स, स्कूल्स चाहते हैं कि ये स्क्रीन नहीं देनी चाहिए इन्हें। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक स्क्रीन फ्री एनवायरनमेंट में कोडिंग बनाई है। सो कोडिंग इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो मैं जैसे एक छोटा सा कोड लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे प्लेस कर देता हूँ। तो मैंने कोड को स्टार्ट किया, मैंने 2 का लूप लगाया। एक मोटर को क्लॉकवाइज करा, दूसरी मोटर को एंटी क्लॉकवाइज करा, यानी कि पीछे जाएगा 1 सेकंड के लिए। फिर मैंने दूसरी मोटर को डायरेक्शन चेंज कर दी, वो भी 1 सेकंड के लिए, और एंड कर दिया, प्ले कर दिया। बैक एक बार, दूसरी बार, बंद। पहला प्रोग्राम रेडी। एंड नो स्क्रीन, ऑलमोस्ट लाइक जादू। बट इंटरेस्टिंग बात यह है, दिल्ली से आया हूँ तो काफी लोग कहते हैं दिल्ली वाले थोड़े चालाक होते हैं, तो डेमो हो सकता है पूरी प्री-फेड हो, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट्स मेक इट गो मैरी गो राउंड। स्टार्ट किया, इनफाइनाइट लिया, एक मोटर जिस डायरेक्शन में, दूसरी मोटर भी उसी डायरेक्शन में, और एंड करा, प्ले करा। सही। बहुत बढ़िया। इसमें 14 फेसेस हैं। कम से कम नहीं तो 1 लाख डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और आप प्रोग्राम कर सकते हो उनको। ये तो मतलब एक फिजिकल वेरिएशन हो गया जो कंप्यूटर्स पे आजकल बच्चों को 5-6 साल की उम्र में दिखा रहे हैं। Yes. एक स्क्रीन होती है और वो इंस्ट्रक्शंस टैप करके करते हैं, एंड देन यू हैव अ गर्ल हु मूव्स अराउंड और अ कार दैट मूव्स अराउंड। तो दिस इज द फिजिकल वर्जन ऑफ दैट। बिल्कुल सही बोला है। वर्ल्ड वाइड इसको कहते हैं टैंजिबल प्रोग्रामिंग। ये अपने टाइप का वर्ल्ड में फर्स्ट मॉड्यूलर रोबोटिक डिजाइन सिस्टम है। इसके हमारे पास पेटेंट्स भी हैं। You said tangible programming is already a concept. उसका पैटेंट है आपके नहीं, पास? इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। What do you mean? Be तो clear. जैसे ये प्रोडक्ट अगर आप देखें तो इसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग वे है इसको कनेक्ट करने का। सो इफ यू नोटिस, ये क्रॉस सेक्शन है। हाँ जी। एक नीचे PCB है। Right. और अगर आप यहाँ देखें तो हमने बड़ा इंटेलिजेंस पोगो पिन का यूज किया है। Nice. 6 पिन्स को हम लगाते हैं, कनेक्शन हो जाता है। तो ये जो मेथड है लगाने का, दिस मेथड इज पेटेंटेड।
और ये इंडिया में है कि नहीं, 5 डिफरेंट कंट्रीज में। यूएस as well? यूएस, सिंगापुर, चाइना, रशिया एंड इंडिया। Interesting. आप जो ये बता रहे हो इसको क्या बोलते हैं, क्या सीख रहे हैं बच्चे? हमारा मेन जो प्रॉमिस है किसी भी पेरेंट के लिए वो है कि हम आपके बच्चों को इनोवेटर या आविष्कारी बनाएंगे। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब इन्हें मैंडेट कर दिया गया। एआई हैज बिकम अ मैंडेटरी सब्जेक्ट राइट फ्रॉम ग्रेड 3 ऑल द वे टू ग्रेड 12 नाउ। लेगो की तरह लगा मुझे, थोड़ा लेगो अटैच किया, आगे पीछे करना सीख गया, घुमाना सीख गया, खत्म, प्रोडक्ट का काम ओवर। नहीं, मैं आपको अगर आप परमिशन दें मेरे को बदलने के लिए तो इसमें अभी हमने परमिशन सिर्फ की जरूरत लग नहीं रही है देने की। हाँ बोलो। अभी आपने 2 मोटर्स और एक फेस मॉड्यूल देखा। इसमें हमारे 4 डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, टच सेंसर, आईआर सेंसर, कलर सेंसर और एलडीआर सेंसर। तो अब आप बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। टच सेंसर का दिखा देता हूं मैं। फॉर इंस्टेंस एक टच सेंसर की बड़ी इंटरेस्टिंग एक लेट्स अज्यूम आपका एक टफ डे था घर पे। मैंने बच्चे को बोला मेरे को ना आज आप एक मसाजर रोबोट बना के। तो मैंने यहाँ पर एक DM1 मोटर लगाई। मैंने जैसे ये एक टच सेंसर लगाया, एक तरह से बटन ऑपरेटेड स्विच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने इसका कोड लिखा, स्टार्ट। मैंने इन्फिनाइट लूप लगाया ताकि सेंसर को परमानेंटली पढ़ता रहे, और अगर सेंसर ऑन है तो मोटर ऑन हो, अगर सेंसर ऑफ है तो मोटर ऑफ हो, एंड एंड। अब मैंने इसको प्ले कर दिया, आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है। यानी कि एक मैंने बटन कंट्रोल्ड मसाजर बना दिया। तो इफ एल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया। हमने उन्हें बताया नहीं कि इफ एल्स है, लेकिन एक डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर उन्हें पता लग गया। तो ये प्रोग्रामिंग सिखाने का रियल लाइफ तरीका बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल।